हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डबल रिफ्रैक्शन। आज हम जो है डबल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सर्टेन क्रिस्टल्स लाइक कैल्साइट स्प्लिट द रे ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू देम इनटू टू रेज। कुछ क्रिस्टल्स फॉर एग्जांपल कैल्साइट जो है वो क्या करता है, लाइट को स्प्लिट करता है जो कि उससे ट्रांसमिट होता है उसको दो रेज में। दिस फिनोमिना इज नॉन एज डबल रिफ्रैक्शन और इस फिनोमिना को हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज एनोमलस रिफ्रैक्शन और इसको हम एनोमलस रिफ्रैक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है तब दो रेज हमें मिलता है। सी फिगर फर्स्ट हियर AO इज द इंसिडेंट रे। यहाँ पर फिगर फर्स्ट में जो AO है वो इंसिडेंट रे है। इट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्लैब ऑफ अ डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल और ये जो रे है वो इंसिडेंट हुआ है सरफेस पे स्लैब के जो कि एक डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है। ऑन एंटरिंग द स्लैब द रे स्प्लिट इनटू टू रेज OB एंड OB डैश और जब ये जो है इस स्लैब को इंटर करता है तो जो रे है वो दो रेज में स्प्लिट हो जाता है, एक है OB और दूसरा है OB डैश। द टू रिफ्रैक्टेड रेज आर टर्म एज ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे विच मे बी एब्रीवेटेड एज O रे एंड E रे। और ये जो दो रिफ्रैक्टेड रेस है उसमें से एक को हम कहेंगे ऑर्डिनरी रे और दूसरे को कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जिसको हम O रे और E रे से भी डिनोट करते हैं। द O रे बिहेव्स लाइक एन ऑर्डिनरी रे एंड ओबेज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो O रे है वो ऑर्डिनरी रे की तरह बिहेव करता है और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करता है। बट द बिहेवियर ऑफ E ray is not like the rays of ordinary light and it does not obey the Snell's law। लेकिन जो E ray है वो जो है ordinary light की तरह behave नहीं करता है और Snell's law को भी obey नहीं करता है। जब कोई लाइट किसी स्लैब पे 90 डिग्री बना के फॉल होता है तो वो स्ट्रेट पास होता है नॉर्मली, तो उस लाइन को जो स्ट्रेट पास हो रहा है उसको हम ऑर्डिनरी रे कहेंगे जो कि स्नेल्स लॉ को भी ओबे करेगा। ये रे जो कि बेंड हुआ है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्योंकि ये एक नॉर्मल रे की तरह बिहेव नहीं करता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट इट इज टर्म एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ये स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है इसलिए उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। The velocity of ordinary ray is same in all direction but that of the extraordinary ray is different in the different direction। जो O ray होता है उसका velocity जो है हर डायरेक्शन में सेम होता है लेकिन जो E ray है उसका velocity जो है अलग अलग डायरेक्शन में अलग होता है। There is a particular direction along which the velocity of E ray is same as that of O ray। This direction is termed as the optic axis of the crystal। और एक खास डायरेक्शन होगा जिसपे जो E रे और O रे का वेलोसिटी है वो सेम होगा और उस डायरेक्शन को हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल। ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल पे जो दोनों वेलोसिटीज है दोनों रेस का वो जो है सेम होगा। नॉट दैट द टर्म ऑप्टिक एक्सिस एंड नॉट ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ पर ऑप्टिक एक्सिस लिखा है ऑप्टिकल एक्सिस नहीं, तो ऑप्टिक एक्सिस पे जो है क्या होता है E रे और O रे जो है वो सेम वेलोसिटी शो करता है। Also the optic axis is a direction and not a line drawn through the crystal। और ये जो optic axis है वो एक डायरेक्शन है, एक लाइन नहीं है जो कि हमने क्रिस्टल पे ड्रॉ किया है, ये जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। In fact we can pass a plane through the crystal such that in a particular direction in this plane both O and E rays have the same speed। बल्कि हम जो है एक प्लेन क्रिस्टल से पास कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इस प्लेन में जो O और E रेस है वो सेम स्पीड में होगा। तो ये एक डायरेक्शन है, एक एक्सिस नहीं, एक लाइन नहीं, ठीक है। इसलिए जब हम प्लेन को पास करते हैं उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उस प्लेन में
O और E रेस का जो स्पीड है वो सेम होता है। Some important properties of the doubly refracting crystals are as follows। और जो कुछ important properties है doubly refracting crystals का वो जो है नीचे दिया है। सबसे पहले है negative and positive crystals। doubly refracting crystals में जो है negative और positive crystals भी होता है। Suppose V0 and VE be the velocities of the ordinary and extraordinary rays। हम मानते हैं कि जो V0 और VE है वो velocities है ordinary और extraordinary rays का। Then crystal in which V0 is smaller than VE are termed as negative and the crystal in which V0 is greater than VE are termed as positive। तो वो क्रिस्टल जिसमें जो वेलोसिटी होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वो जब ज्यादा होता है ऑर्डिनरी रे से तो उस क्रिस्टल को हम नेगेटिव क्रिस्टल कहते हैं, और वो क्रिस्टल जिसमें जो V0 है वो ग्रेटर होगा VE से उसको हम पॉजिटिव क्रिस्टल कहते हैं। वेलोसिटी जो है हर डायरेक्शन में सेम नहीं होता है, सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस पे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा और बाकी जो डायरेक्शन है उधर अलग होगा। तो अगर VE ग्रेटर हुआ V0 से तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव क्रिस्टल, एंड अगर उसका उल्टा हुआ तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव क्रिस्टल। कैल्साइट जो है वो एक नेगेटिव क्रिस्टल है एंड क्वार्ट्ज इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव क्रिस्टल, और क्वार्ट्ज जो है वो पॉजिटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है इन डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल क्रिस्टल्स। इसमें यूनिएक्सियल और बायएक्सियल क्रिस्टल्स होता है। Crystals having only one optic axis are called uniaxial, but those having two optic axes are called बायएक्सियल। तो वो क्रिस्टल जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्टिक एक्सिस होगा उसको हम कहते हैं यूनिएक्सियल। ऑप्टिक एक्सिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसमें वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है, और वो क्रिस्टल जिसमें दो ऑप्टिक एक्सिस होगा, दो डायरेक्शन होगा जिसमें वेलोसिटी सेम है, उसको हम कहेंगे बायएक्सियल। Thus in the biaxial crystals there are two directions in which O ray and E ray have the same speed independent of the oscillation of the इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। तो जो बायएक्सियल क्रिस्टल है उधर जो है दो डायरेक्शन होगा O और E रेस का, जहां पर वो सेम स्पीड देगा, और ये जो स्पीड है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर के ऑसिलेशन के ओरिएंटेशन पर, किस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है उस पे डिपेंडेंट नहीं है। There is a certain angle between the two optic axes which is the characteristic of the material and to some extent depends upon the wavelength। अब यहाँ पे दो ऑप्टिक एक्सिस है तो इन दो ऑप्टिक एक्सिस के बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल होगा, और ये जो एंगल है कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल का, अलग अलग मटेरियल का अलग होगा, मटेरियल की कैरेक्टर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, और ये जो एंगल है वो जो है वेवलेंथ पर डिपेंड होता है। फॉर यूनिएक्सियल क्रिस्टल द एंगल इज 0। जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल है उसके लिए एंगल 0 होता है ऑप्टिक एक्सिस के बीच में। यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स आर कैल्साइट, क्वार्ट्ज, आइस, टॉर्मलिन, सोडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। यूनिएक्सियल क्रिस्टल में कैल्साइट, क्वार्ट्ज, आइस, टॉर्मलिन, सोडियम नाइट्रेट आता है। द एग्जाम्पल ऑफ बायएक्सियल क्रिस्टल आर मिका, टोपाज, बोरेक्स एक्सेट्रा, और बायएक्सियल क्रिस्टल में मिका, टोपाज और बोरेक्स आता है। फिर उसके बाद दिया है प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन इज द सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। प्रिंसिपल सेक्शन जो है वो क्रिस्टल का एक पार्ट है जो कि ऑप्टिकल एक्सिस से पैरेलल होगा। फिर उसके बाद दिया है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द ओ रे एंड ई रे। ओ रे और ई रे का स्टेट ऑफ polarization. It is found that both E ray and O ray are linearly polarized। ये जो E ray और O ray है वो दोनों linearly polarized होता है, but their polarization is mutually perpendicular to each other। लेकिन उनका जो polarization है वो एक दूसरे से perpendicular होगा। The
oscillation of the electric vector for the O ray is perpendicular to the optic axis and those for the E ray are in plane parallel to the optic axis। और यहाँ पर जो oscillation होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर का ओ रे के लिए वो जो है परपेंडिकुलर होगा ऑप्टिक एक्सिस से और ई रे के लिए क्या होगा पैरेलल होगा ऑप्टिक एक्सिस के प्लेन से। Polarized perpendicular to the optic axis and E ray is polarized in the direction perpendicular to the direction of the O ray। और इसका मतलब है कि जो O ray है वो जो है perpendicular to the optic axis पोलराइज होगा जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है और जो ई रे है वो जो है परपेंडिकुलर होगा पोलराइज डायरेक्शन ऑफ ओ रे से। ई रे जो है उस डायरेक्शन में पोलराइज होगा जो कि परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ ओ रे। सी फिगर 2 जो कि फिगर सेकेंड में दिखाया है। Thus, doubly refracting crystals can be used to obtain polarized light from the unpolarized light। तो जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स है उसको हम यूज करते हैं पोलराइज लाइट को ऑब्टेन करने के लिए अनपोलराइज लाइट से। इफ द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल एज शोन इन फिगर सेकेंड, अगर इंसिडेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर होगा क्रिस्टल से जो कि फिगर सेकेंड में दिखाया है, देन द ओ रे गो स्ट्रेट, तो जो ओ रे है वो स्ट्रेट जाएगा बट द ई रे इज डिस्प्लेस स्लाइटली, जो ई रे है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। तो यही है आज का टॉपिक हमारा डबल रिफ्रैक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।